नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने शुरू कर रखा था हस्तकला। हस्तकला के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ हस्तकलाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपन कुछ और हस्तकलाओं की बात करेंगे, जिसके अंदर से सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी, मसूरिया साड़ी। ठीक है ना, मसूरिया साड़ी की अगर बात करेंगे, मसूरिया साड़ी। ठीक है, देखिए मसूरिया साड़ी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, पहले तो आप लोगों को सभी को ये पता होना चाहिए। मसूरिया साड़ी जो प्रसिद्ध है वो है, एक तो याद रखें कैथून। कैथून, और कैथून कहाँ पर पड़ता है तो दोस्तों याद रखिएगा कोटा के अंदर पड़ता है। एक और प्रसिद्ध है, एक जगह और है जिसका नाम है मांगरोल, और मांगरोल कहाँ पर है तो याद रखिएगा बारां में। तो ये दो जो स्थान जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर मसूरिया साड़ी जो है, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो मसूरिया साड़ी जो है इसको ये जो कला है, यानी कि मसूरिया साड़ी वाली जो कला है वो कहाँ से आई थी तो कोटा के एक दीवान थे जिनका नाम है, मैं बताता हूँ आपको, कोटा के दीवान है जिनका नाम है झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह जी। अब झाला जालिम सिंह जी के टाइम में ये जो है ये कहाँ से आई तो ध्यान, कहाँ से आई थी तो याद रखिएगा मैसूर से आई। और मैसूर से कुछ कलाकार लाए, जिसमें से मुख्य जो कलाकार है जिनके बारे में आपको याद रखना है, महमूद मसूरिया। महमूद मसूरिया, मसूरिया। और इन्होंने यहाँ पर आकर के क्या किया था, इस कोटा साड़ी का क्या किया था, निर्माण किया था, इस कला को आगे बढ़ाया था। ठीक है ना, तो इन्हीं के नाम पर ही मसूरिया साड़ी रखा गया। क्लियर है, ये बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कहाँ की प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा कैथून कोटा है और मांगरोल बारां की ये प्रसिद्ध है। दूसरी बात करें तो कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह जी के टाइम में मैसूर से कुछ कलाकार लाए गए यहाँ पर, और जिनमें से प्रमुख था महमूद मसूरिया, जिन्होंने यहाँ पर ये कार्य क्या किया था, शुरू किया था। दूसरी बात ये करें तो जो हमारी पूर्व जो सीएम है वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। दोस्तों ये नाम क्यों मैंने लिखा है तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने न्यूयॉर्क के अंदर एक मॉडलिंग हुई थी और उस मॉडलिंग में ये साड़ी पहन कर गई थी। ठीक है ना, तो इन्होंने वहां पर जाकर के इस साड़ी का क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में मॉडलिंग, इस साड़ी को पहनकर क्या करी थी, मॉडलिंग करी थी। किसने, वसुंधरा राजे सिंधिया ने। ठीक है ना, तो ये बात आप क्लियर से याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहां से मसूरिया साड़ी के बारे में और क्या चीज है तो याद रखिएगा इसको जीआई टैग मिल चुका है। इसको क्या मिल चुका है, जीआई टैग भी इसको मिल चुका है। और याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो राजस्थान की प्रथम हस्तकला है, राजस्थान की प्रथम हस्तकला जिसे जीआई टैग मिला था, हस्तकला। ठीक है ना, जिसे क्या मिला था, पहली बार जीआई टैग मिला, जिसे जीआई टैग मिला। सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था वो इसी साड़ी को मिला था, इसी कला को मिला था, जिसका नाम है मसूरिया साड़ी। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जिनके बारे में आपको थोड़ा याद रखना है। एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूँ, मसूरिया साड़ी जो कहाँ की प्रसिद्ध है, कैथून कोटा। इंपॉर्टेंट तो आपको कैथून कोटा ही याद रखना है, और इसी के साथ साथ आप याद रखें मांगरोल बारां। कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह जी हुआ करते थे, जिन्होंने मैसूर से कुछ कलाकार यहाँ पर लाए, और जिनमें से प्रमुख कलाकार था महमूद मसूरिया, और इन्हीं के नाम पर ही मसूरिया साड़ी का नाम पड़ा। वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो पूर्व सीएम है, ये न्यूयॉर्क में मॉडलिंग की थी इस साड़ी को पहन करके, और वहां पर इसका क्या किया था, इस साड़ी का प्रचार प्रसार भी हुआ। ठीक है, जीआई टैग जो है राजस्थान के अंदर सबसे पहले हस्तकलाओं में जिसको जीआई टैग मिला, हस्तकलाओं में जिसको सबसे पहले जीआई टैग मिला, वो कौन सी साड़ी है तो मसूरिया साड़ी है। ठीक है, तो ये इतनी बात आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं पोट्री की। पोट्री दोस्तों, पोट्री क्या चीज है ये आप ध्यान से सुनिए। जो भी चीनी मिट्टी के बर्तन है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है उनके ऊपर क्या करना, चित्रकला करना, रंगों के द्वारा चित्रकला, तो यही कहलाता है। ठीक है, चीनी मिट्टी के, कौन सी मिट्टी के, चीनी मिट्टी के जो भी बर्तन है, मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी, बर्तनों पर कलाकारी या चित्रकारी, पर चित्रकारी को अपन क्या कहते हैं, पोट्री कहते हैं।
चित्रकारी, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, पोट्री। देखिए दोस्तों, ये इस जो पोट्री जो है, इसका जो उद्गम जो हुआ था वो याद रखिएगा पर्सिया से हुआ था। सबसे पहले इसका उद्गम कहां से हुआ, पर्सिया से, और पर्सिया से उद्गम होने के बाद में ये कला आई फारस में, फारस से कला ये आई अफगानिस्तान में। कहां पर आई थी, अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से कालांतर में बाद में क्या आई, अफगानिस्तान, और फिर कालांतर में कहां पर आई, तो याद रखिएगा भारत में आई। कहां पर आई, भारत में आई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भारत तक आई, और मुगल जो शासक थे जिनका नाम अकबर था, अकबर के टाइम में ये क्या आ गई थी, भारत के अंदर आ चुकी थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए पोट्री के बारे में। अगर अपन बात करें, एक अपन पोट्री यहां से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी कितने प्रकार की पोट्री है, जिसमें से मुख्य मुख्य अपन याद रख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कागजी पोट्री की बात करता हूं, कागजी पोट्री। दोस्तों कागजी पोट्री जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, कहाँ पर, अलवर की। देखिए कागजी पोट्री का मतलब क्या है, कागज के समान पतले बर्तनों पर यह कलाकारी की जाती है, कागज के समान पतले बर्तनों पर, ठीक है, बारीक या पतले जो है, कागज के समान जो पतले बर्तन है उसके ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं कागजी पोट्री, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की है। कुछ मेन फैक्ट है जिनके बारे में आपको याद रखना। एक याद रखिए आप, ब्लैक पोट्री, क्या याद रखिए, ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री क्या चीज है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर जो रंग यूज किया जाता है, ब्लैक को मतलब आपको पता ही है, इसमें जो यूज किया जाता है कलर, वो किया जाता है कौन सा, काला रंग यूज किया जाता है, ठीक है ना। ब्लैक पोट्री है तो इसका मतलब काले रंग के द्वारा क्या है, बर्तनों के ऊपर क्या की जाती है, चित्रकारी की जाती है। यहीं पर बात करें ब्लैक पोट्री के अंदर, अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया, ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कोटा नाम याद रखिए, किसका नाम याद रखिएगा, कोटा, यहां पर क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और, लाख पोट्री। कौन सी पोट्री, लाख पोट्री। लाख पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर। इसके अंदर क्या होता है कि लाख का उपयोग किया जाता है, लाख का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर क्या किया जाता है, लाख के द्वारा क्या की जाती है, चित्रकारी की जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, लाख पोट्री। और कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। एक बार वापस से रिकॉल कीजिएगा, पोट्री जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर क्या की जाती है, रंगों के द्वारा चित्रकारी की जाए, उसको अपन बोलते हैं पोट्री, ठीक है। पोट्री के अंदर अगर बात करें, उद्गम की अगर बात करूं, तो उद्गम हुआ था इसका पर्सिया में, पर्सिया से ये बाद में फारस में आई, फारस से अफगानिस्तान, और कालांतर में कहां पर आ गई, भारत में। भारत में ये मुगल शासक अकबर के समय ये भारत में आई थी, ठीक है ना। कागजी पोट्री की अगर बात करें इसके प्रकारों की, तो कागजी पोट्री होती है जिसमें पतले पतले बर्तनों पर क्या की जाती है, चित्रकारी की जाती है, तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। वही बात करें ब्लैक पोट्री की, तो ब्लैक पोट्री जो है वो, उसके अंदर जो यूज किया जाता है कलर, वो काला रंग यूज किया जाता है, और कोटा की क्या है, प्रसिद्ध है। लाख पोट्री की अगर मैं बात करूं, तो बीकानेर जो है वहां पर ये लाख पोट्री प्रसिद्ध है। उसके अंदर इसका लाख का यूज करके क्या की जाती है, बर्तनों के ऊपर चित्रकारी की जाती है। तो इसका एक बार क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, ठीक है ना, ब्लू पोट्री। अब ब्लू पोट्री के अंदर दोस्तों क्या ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनिए। ब्लू पोट्री है, आपको पता है ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला, यानी कि इसके अंदर जो रंग यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा नीला। ब्लू पोट्री में जो रंग यूज किया जाएगा वो कौन सा यूज किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा नीला रंग यूज किया जाता है। क्लियर है, ये बात आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। अगर वहीं बात करें ब्लू पोट्री के अंदर, तो किसके शासन काल में ये शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा ये प्रारंभ, और कहाँ की प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा जयपुर। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जयपुर। प्रारंभ किसके समय में हुई, तो याद रखिएगा जयपुर के महाराजा राम सिंह जी सेकंड, महाराजा राम सिंह जी सेकंड के टाइम में ये क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। अब राम सिंह जी के टाइम में ये शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर क्या हुआ था, राम सिंह जी ने कुछ कलाकारों को क्या भेजा था सीखने के लिए, इस कलाकारी को, ठीक है ना, ब्लू पोट्री को सीखने के लिए कुछ कलाकारों को यहाँ पर भेजा था। तो इनमें दो कलाकार इन्होंने भेजे, जिसका एक का नाम है चूड़ामन, और एक का नाम है कालू कुम्हार। इन दोनों व्यक्तियों को क्या किया था,
भेजा था कि आप जाकर के क्या है जो ये कौन सी ब्लू पोट्री है इसका काम सीखिए, यानी कि बर्तनों के ऊपर नीले रंग से क्या की जाती है, यहाँ पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को भेजा, और इन दोनों को भेजा तो इनको भेजा कहां पर, तो याद रखिएगा इन दोनों को कहा कि आप दोनों जाइए और जाकर के दिल्ली जाइए, और दिल्ली में एक बड़ा बड़ा आदमी रहता है, दिल्ली में एक बड़ा बड़ा आदमी रहता है जिसका नाम है भोला। बड़ा आदमी है, वो आपको सिखा देगा, कोई चंट आदमी होगा वो तो सिखाएगा नहीं। ठीक है ना, तो आप भोले के पास जाओ और भोले से मीनाकारी सीख के और अपने यहाँ पर काम शुरू करो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लू पोट्री का जो काम है वो चूड़ामन और कालू कुमार को भेजा। किसने कहाँ पर भेजा, तो याद रखिएगा दिल्ली में भेजा। किससे, भोला नामक जो व्यक्ति है उससे सीखने के लिए भेजा। कालांतर में इस कला के एक प्रसिद्ध कलाकार हुए, प्रसिद्ध कलाकार हुए इसके अंदर, जिनका नाम है जिनका नाम है कृपाल सिंह जी शेखावत। कृपाल सिंह जी शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। देखो कृपाल सिंह जी शेखावत इस कला के इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए कि इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री भी दिया गया। क्या दिया गया, पद्म श्री से सम्मानित इनको किया गया, और पद्म श्री लगभग 1974 के अंदर दिया गया। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, परंतु याद रखेगा इस कला के अंदर जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति है उनका नाम है कृपाल सिंह जी शेखावत, जिसको 1974 के अंदर क्या सम्मानित किया गया, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। कृपाल सिंह जी को एक पुरस्कार और मिला था जिसका नाम है शिल्प गुरु सम्मान, शिल्प गुरु सम्मान। तो इस सम्मान से भी कृपाल सिंह जी को क्या किया गया, नवाजा गया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिनके बारे में आपको याद रखना है, ब्लू पोएट्री से संबंधित है, तो याद रख लोगे सारे। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को। तो याद रखिएगा ब्लू पोएट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, रंग नीला यूज किया जाता है। प्रारंभ राम सिंह जी सेकंड के टाइम इसका प्रारंभ किया गया। चूड़ामन जो है चूड़ामन और कालू कुमार नामक दो व्यक्तियों को दिल्ली में भोला से इस कलाकारी को सीखने के लिए भेजा। प्रसिद्ध कलाकार कालांतर में कृपाल सिंह जी शेखावत हुए। इन्होंने याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी इस कला को। अंतरराष्ट्रीय पहचान की अगर बात करें, इसका प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किसने किया था, तो याद रखिएगा कृपाल सिंह जी शेखावत ने किया। पद्मश्री से सम्मानित है 1974 में, और शिल्प गुरु सम्मान भी किसको दिया गया है, प्रताप सिंह जी को दिया गया है। क्लियर है। अब अपन एक और बात कर लेते हैं दोस्तों, पोकरण पोट्री की बात कर लेता हूं। पोकरण पोट्री, देखिए दोस्तों पोकरण पोट्री जो है इसके अंदर क्या होता है, मिट्टी के जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। मिट्टी के जो बर्तन है उनके ऊपर चित्रकारी करेंगे। और दूसरी बात, ये जो पोकरण वाली जो है, आपको पता है पोकरण स्थान कहां पर है, तो ये तो बिना देखे आपको पता चल जाएगा, जैसलमेर की ये प्रसिद्ध है। इसकी जीआई टैग भी जारी हो चुका है, जीआई टैग भी मिल चुका है इसको, तो जीआई टैग भी इसको मिल चुका है। किस पोट्री को, तो याद रखिएगा पोकरण पोट्री को। स्टार्ट करना चाहूं तो यहां लिखूंगा मैं मीनाकारी। कौन सी, मीनाकारी। मीनाकारी क्या चीज है, तो ध्यान से सुनिएगा। मीनाकारी के अंदर क्या होता है, तो सोने और चांदी जो है, सोने और चांदी के जो आभूषण है उसके अंदर कलर भरने को बोलते हैं मीनाकारी। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, सोने और चांदी के आभूषणों में, सोना प्लस चांदी के जो आभूषण है, जो भी ऑर्नामेंट्स है आभूषण में रंग भरना, रंग भरने की जो कला है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मीनाकारी कहते हैं। ठीक है ना। मीनाकारी कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आप सभी जानते हैं मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। और ये इसका जो प्रारंभ जो हुआ था वो किस शासन काल में हुआ था, तो याद रखिएगा जयपुर या आमेर के जो शासक थे जिनका नाम था क्या नाम, मान सिंह जी फर्स्ट। मान सिंह जी फर्स्ट के टाइम इस कला को क्या मिला था, प्रोत्साहन मिला। और मान सिंह जी कहा जाता है कि इसके जो कलाकार है या ये कला जो है वो कहां से लाए थे, तो याद रखिएगा लाहौर से। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मान सिंह जी इस कला को कहां से लाए थे। और मीनाकारी कला का प्रारंभ किसके समय हुआ था, मान सिंह जी फर्स्ट के समय हुआ था, और लाहौर से इसके कलाकार लाए गए थे, और वहीं से ये क्या हुई, शुरुआत हो गई थी इसकी। ठीक है। और इसी कला के अंदर अगर बात करें तो इसमें जो रंग यूज किया जाता है, अधिकतर जो रंग यूज किया जाता है वो याद रखिएगा लाल और हरा रंग। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा मीनाकारी, जिसके अंदर जो बर्तन जो है सोने और चांदी के जो आभूषण है उसके अंदर रंग भी भरा जाता है। लगभग लाल और जो हरा रंग है उसकी प्रधानता रहती है। प्रारंभ मान सिंह जी फर्स्ट के समय हुआ, लाहौर से इसको लाए थे, और रंग जो है लाल और हरा प्रमुख रंग है इसके अंदर। और इसी के अंदर जो प्रसिद्ध कलाकार हुए, ये क्वेश्चन पूछा गया कृपाल सिंह जी वाला, और ये जो अब मैं करवा रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कुदरत सिंह जी प्रसिद्ध कलाकार हुए।
कुदरत सिंह जी प्रसिद्ध कलाकार हुए और इनको भी 1988 के अंदर क्या मिला था, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। पद्म श्री से सम्मानित किया गया किसको, कुदरत सिंह जी को, ठीक है ना, कुदरत सिंह जी को पद्म श्री से क्या किया गया, सम्मानित। और इसी कला के अंदर बात करें तो कुछ और नाम याद रखिएगा, मुन्ना लाल का नाम याद रखिएगा, मुन्ना लाल, ठीक है ना। तो काशीनाथ याद रखिएगा, काशीनाथ याद रख सकते हो, कैलाश चंद्र याद रख सकते हो, कैलाश चंद्र। तो ये कुछ मुख्य कलाकार भी है, परंतु आप इनको याद रखो तो भी, ना रखो तो भी चलेगा, ना रखो तो भी चलेगा, क्योंकि कृपाल सिंह, कुदरत सिंह जी इतने फेमस हो गए तो आरपीएससी है या फिर जो भी अध्ययन बोर्ड है वो यहां से क्वेश्चन उठाता है कि कुदरत सिंह जी को किस कला के लिए क्या है सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा मीनाकारी, ठीक है। तो ये कुछ मेन फैक्ट थे जिनके बारे में आपको याद रखना है। मीनाकारी एक्चुअल में क्या है, सोने और चांदी के जो आभूषण है उसमें क्या भरना, रंग भरना। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं अपन सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। छोटे छोटे पॉइंट है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक यहां पर याद रखेंगे, सांगानेरी के बाद में बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट। कपड़ों के ऊपर ये प्रिंट किए जाते हैं लकड़ी के थप्पों से, ठीक है, लकड़ी के बने हुए ठप्पे होते हैं, उनसे ठाप ठाप करके इसको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है कपड़े को। देखिए सांगानेरी प्रिंट जो है वो याद रखिएगा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाम से ही पता चल रहा है, सांगानेर, सांगानेर। और सांगानेर कहाँ पर है, तो जयपुर में। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हमारे अब वर्तमान के जो सीएम है कौन है, भजनलाल जी शर्मा, वो सांगानेर विधानसभा से ही है और वहां की ये सांगानेरी प्रिंट क्या है, प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों सांगानेरी प्रिंट के अंदर क्या है, अधिकतर अगर देखें बेल बुंटों का यूज किया गया है, बेल बुंटे हैं, पत्तियां हैं, फूल है, ठीक है ना, बेल बुंटे, पत्तियां, पत्तियां, ठीक है ना, इनकी पत्तियों का, फूल का, इनका यूज किया गया अक्सर अगर देखें तो, ठीक है ना। अब अगर बात करें यहां से, तो अगर रंग की बात करें तो प्रमुख रंग कौन कौन सा यूज किया जाता है, प्रमुख रंग की बात करूं तो याद रखिएगा काला और लाल। काला और कौन सा रंग यूज किया जाता है, लाल। अक्सर अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रंगों का ज्यादा यूज है यहाँ पर, प्राकृतिक रंग जो है वो ज्यादा यूज है। प्राकृतिक रंग ज्यादा यूज का मतलब जैसे मान लो फूल है तो फूल रेड कलर के, और पत्तियों के अंदर कौन सा रंग है, हरा रंग है। तो इस प्रकार के कुछ प्राकृतिक रंगों का भी यूज यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा सांगानेरी प्रिंट में, ठीक है। सांगानेरी प्रिंट की अगर और बात करूं यहां से, तो सांगानेरी प्रिंट के अंदर याद रखिएगा इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। यहां पर लिख देता हूं, क्या मिल चुका है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ये याद रखिएगा। सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है, बेल बुंटो, लकड़ी के ठप्पों से। एक यहां पर याद रखिएगा, लकड़ी के जो ठप्पे हैं, लकड़ी के बने ठप्पे, ठप्पों से छपाई की जाती है, छपाई की जाती है। और अगर बात करें यहां पर छपाई कौन करते हैं, तो नामदेवी जाति के छिंपे करते हैं, नामदेवी छिंपे, छिंपे। तो नामदेवी जाति के जो छिंपे हैं वो इसकी क्या करते हैं, छपाई करते हैं। मेन फैक्ट है जिनके बारे में अपने डिस्कशन किया कि सांगानेरी प्रिंट जो है सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। बेल बुंटो, पत्तियां, फूल जैसे हैं, इनका क्या करें, लकड़ी के ठप्पों के द्वारा कपड़ों पर क्या की जाती है, छपाई की जाती है। रंग काला और लाल प्रमुख रंग है, परंतु एक्चुअल में देखा जाए तो प्राकृतिक रंगों का ज्यादा यूज है। यहाँ पर जीआई टैग भी इसको मिल चुका है, लकड़ी के ठप्पों से इसको क्या किया जाते हैं, छपाई। और कौन करते हैं, नामदेव जाति के अक्सर जो छिंपे हैं वो इस प्रिंट को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। बंगरू जो प्रिंट है वो जयपुर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बगरू, दोनों एक ही चीज है, और वो कहां पर पड़ता है, जयपुर में, तो वहां की प्रसिद्ध है। सेम वही चीज है, इसमें भी बेल बुंटों का अक्सर चित्रण किया मिलता है। जो बॉर्डर जो है वहां पर पत्तियां वगैरह, जो अलग अलग प्रकार के क्या है, कल आपको चित्र वगैरह है, पशुओं के जो चित्र है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बेल बुंटे, फूल, पत्तियां, फूल का चित्रण मिल सकता है, पत्तियों का चित्रण मिल सकता है, आपको पशुओं का चित्र देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्या है, प्रिंट किए जाते हैं। वही है, लकड़ी के ठप्पों का यूज किया जाता है छपाई के लिए। किसका यूज किया जाता है, लकड़ी के ठप्पे जो है उनका यूज करते हैं। जीआई टैग भी इसको मिल चुका है, जीआई टैग भी इसको क्या मिल चुका है, इस कला को मिल चुका है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बंगरू जयपुर, बेलबुंटे, फूल, पत्तियों या पशुओं के चित्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लकड़ी के ठप्पों से इसका चित्रण किया जाता है, और जीआई जो टैग जो है वो भी इस बंगरू प्रिंट को मिल चुका है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है रामकिशोर छिंपा, रामकिशोर छिंपा जी को, रामकिशोर छिंपा, तो रामकिशोर छिंपा जी जो है इनको याद रखेगा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, पद्म श्री मिल चुका है इनको,
तो ये कुछ मेन फैक्ट है जो सांगानेरी प्रिंट और बंगरू प्रिंट के बारे में आपको याद रखना है। अपन एक नई और कला की जिसका नाम है, याद रखिएगा, जिसका नाम है क्या नाम है, तो ध्यान से सुनिएगा, मुरादाबादी कार, मुरादाबादी कला। ठीक है, मुरादाबादी कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। एक्चुअल में मुरादाबादी है क्या चीज, तो ध्यान से सुनिएगा, पित्तल के जो बर्तन है या पित्तल पर क्या करना? खुदाई करने का कार्य। ठीक है, पित्तल के जो बर्तन है या पित्तल जो है उसके ऊपर क्या की जाती है? खुदाई की जाती है, और उस खुदाई करने वाली जो कला है उसको बोलते हैं मुरादाबादी। ठीक है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतना बात याद रखिए मुरादाबादी कला के बारे में। और इसका अगर कलाकार की अगर बात करूं मैं, प्रसिद्ध कलाकार की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा जान नूर मोहम्मद का नाम आप थोड़ा याद रखेगा। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात दिक्कत वाली बात है नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, एक कला और है जिसका नाम है कुंदन कला। क्या नाम है? कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखेगा जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। कुंदन कला एक्चुअल में है क्या? सोने और चांदी के जो आभूषण है, सोने चांदी के जो आभूषण है उन पर कीमती पत्थरों की जड़ाई, आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई, यानी कि उसके ऊपर कीमती जो पत्थर है वो क्या किए जाते हैं? जड़े जाते हैं। ठीक है ना, पत्थरों की जड़ाई। ठीक है, कीमती पत्थरों की जड़ाई को जो कार्य है वो क्या कहलाता है? कुंदन कला कहलाता है। ठीक है, और कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध। कोफ्तगिरी एक्चुअल में कोफ्तगिरी कला क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये कला प्रसिद्ध कहाँ की है? तो जयपुर की है। और जयपुर के साथ साथ एक नाम और याद रखिएगा, अलवर की। एक्चुअल में कोफ्तगिरी है क्या चीज? तो ध्यान से सुनिएगा, कोफ्तगिरी का मतलब है लोहे और स्टील जो है, अक्सर लोहा या फिर आप मान सकते हो स्टील पर। ठीक है, तो लोहे और स्टील पर किसकी? सोने के बारीक तारों की जड़ाई करना। सोने के बारीक या पतले तारों की, सोने के बारीक तार जो है, तारों की जड़ाई। ठीक है ना, जड़ाई करने को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं? तो ये कोफ्तगिरी कहते हैं। क्या एक चीज और याद रखना चाहो तो याद रखिएगा, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। इसको भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। तहनिसा, अक्सर मैं इसको याद रखता हूं तो तहनिसा को ऐसे याद रखता हूं। तहनिसा को आप याद रखिएगा, एक तो अलवर है और अलवर के साथ प्रसिद्ध जो है उसका नाम है उदयपुर। जो पहले मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे यहां पर अलवर लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर जयपुर लिख रहा हूं, तो इनको मुख्य याद रखिएगा। और इसके साथ साथ उदयपुर में भी इसकी होती है। तह का मतलब होता है गहराई। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी इसके अंदर क्या है? तहनिसा, इसके अंदर क्या है? गहरी खुदाई की जाती है। बर्तनों पर क्या है? गहरी खुदाई करके उनमें सोने का तार भर दिया जाता है। सोने का तार क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। पतला तार क्या कर देता है? भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तहनिसा है। ठीक है ना, तो आज हमने कुछ कलाओं के बारे में पढ़ा था। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से आज यहीं तक अपन पढ़ेंगे। और अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ कलाओं की बात करेंगे, जिसके अंदर से इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वैसे का वैसा जैसे मैंने करवाया है सेम का वैसे का वैसा आप लिखिएगा, जिससे कि आपको लंबे टाइम तक क्या रहे, याद रहें। और इसी के साथ अपन मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।